नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल बुल्स एकेडमी। आज मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ कि बुल्स का पत्ता साफ है एकदम। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि मार्केट बहुत चौपी है। परसों हमें डेटा दिखा रहा था कि ब्रेकआउट होने वाला है, बहुत बढ़िया ऑप्शन चेन थी, ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहे थे बुलिश साइड पे। और आज का मैं आपको दिखाऊंगा तो बिल्कुल एकदम रेसिप्रोकल, आप समझ सकते हैं। न्यूमरेटर आ गया डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर आ गया न्यूमरेटर में, पूरी की पूरी गेम ऑलमोस्ट चेंज हो चुकी है। और अगर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और जो मैं समझने जा रहा हूँ अगर वैसा ही हुआ तो बुल्स देखिए ट्रैप हो गए हैं इस रेंज में। और जिन्होंने लॉन्ग करवाया है और जिन्होंने लॉन्ग किया है, देखिए मैंने भी लॉन्ग किया था। लॉन्ग किया, आपको मेरे स्टॉप लॉसेस पता थे, सुबह ही काटा उनको, काट के वो जब लेवल टूटे बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स बनाए, वहां से 200 सवा 200 पॉइंट मिले मेरे को और सारे लॉसेस रिकवर हो गए। पेशेंटली बिल्कुल ट्रेड्स लिए गए और आप लोगों को मैंने बिल्कुल एडवाइस नहीं करा था। एक बीच की मैंने आपको रेस दी थी। देखिए निफ्टी में मैंने आपको कहा था 25 925 325। देखिए इसके नीचे मार्केट गई, फिर जिगजैग, फिर जिगजैग, 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 फिर नीचे। अब इस मार्केट को, ऐसी मार्केट को रिटेल ट्रेडर्स आप समझिए नहीं ट्रेड कर सकते। जो चीज नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती। उसको बार बार डिटेल में डिस्कस करना, आर्गुमेंट करना कोई फायदा नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम कि रेंज को अवॉइड करें। फिर भी किसी ने करके सपोज 25 925 325 यहाँ पे शॉर्ट किया हो और ब्रेकडाउन जोन क्या था, देखिए मेरा स्टॉप लॉस था 26,000। तो जो ब्रेकडाउन जोन था वही बन जाता रेजिस्टेंस, किसी ने इसको रखा होता स्टॉप लॉस। और जब पहली बार 25 925 टूटा था और रख के पेशेंटली वो बैठा होता तो उसको वहां से भी मेरे ख्याल से 75 पॉइंट तो आराम से मिल गए थे निफ्टी में। राइट गाइज, लेकिन ये बहुत टफ है, किसी ने किया होगा तो हेड्स ऑफ टू हिम। ओके गाइज, बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल ट्रेड था। देखिए बैंक निफ्टी सुबह आपका 58 250 को बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा था। मैंने स्टॉप लॉस इतनी करा था, जब डिसाइसिवली इस लेवल को ब्रेक करा बैंक निफ्टी में मैंने अपने लॉन्ग्स के स्टॉप लॉस हिट करे और इमीडिएटली मैंने शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर दी अपनी। और मेरा स्टॉप लॉस क्या था 58 300, थोड़ा सा उसके ऊपर मैंने रख लिया, शॉर्ट पोजीशन लेके बैठ गया। मेरा टारगेट था 57 800 टू 900, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 58,000 के आसपास मैंने अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर ली थी। ओके, तो जो वहां मेरा लॉस हुआ था यहाँ पे मैंने रिकवर कर लिया। राइट, ये थे देखिए जो ट्रेड कैरी करे थे। लेकिन अब आज हम समझेंगे कि अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करना है, क्यों बुल्स का पत्ता बिल्कुल साफ काम तमाम स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए पलट ये भी सकता है, हम एनालिसिस उसका करते हैं जो बीत गया, उसके बेसिस पे हम कल के डिसीजन बनाते हैं। अब कल हो सकता है आज जो एनालिसिस करें उसका उल्टा हो जाए, हो सकता है। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर लेना है और उसका आज हम स्टडी करेंगे कि कल की हमारी क्या डिस्कशन होनी चाहिए, मार्केट का व्यू स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। और ऑप्शन चेन डेटा तो देखिए आप भी देखते ही होंगे, जितनी बुलिश थी कल उतनी ही बियरिश है आज। तो यही मैजिक है स्टॉक मार्केट का। वेलकम दोबारा अगेन से चैनल पे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक जरूर करिए और नए लोग फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए मैंने आपको एक ट्रेड कहा था, मैंने आपको कहा था निफ्टी और बैंक निफ्टी रेंज में है। ओके गाइस, मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले ही कि मैं 25 950 की स्ट्रेडल बेचेंगे और लेके इसे बैठेंगे। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ इसमें प्रॉफिट कैसे बनता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये करते नहीं करते। देखिए जब ये स्ट्रेडल बेचा गया था, आप 2 दिन पहले का देखेंगे तो 310 रुपए का था। 310 रुपए मतलब कंबाइंड प्रीमियम कॉल साइड का 25 950 का प्लस पुट साइड का 25 950 का, ये कंबाइंड प्रीमियम 310 था। तो आज इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। देखिए क्लोजिंग पे ये कॉल है 25 950 की, यहाँ पे देखिए 114 है और ये पुट है 950 की, यहाँ 124 है। तो इसको आप ऐड करेंगे तो 238 ऑलमोस्ट, ठीक है। 65 और 10 310 75 पॉइंट यहाँ पे मिल चुके हैं। कैसे मिले, मैंने आपको क्या कहा था, कुछ नहीं करना, जस्ट सिट क्वाइटली बेच के। करना क्या है, यहाँ पे प्रीमियम खाना है और वही प्रीमियम खा रहे हैं। और इसमें पूरा ये जीरो भी हो सकता है, ये जो 238 अभी आपको दिख रहा है ना, इट विल कम टू जीरो। मैं आपको दिखाऊंगा अगर एक्सपायरी पे
निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक्सपायर हुआ जिसकी हम हमेशा बात करते हैं और अभी आपको बताऊंगा। और यही अगर 25,900 26,000 के अंदर बंद हुआ तो ये आपको दिखाऊंगा कैसे 10 पैसे 15 पैसे 25 पैसे आ जाएगी और इतना बड़ा प्रीमियम खाने को मिल जाएगा, प्रॉफिट बुक। तो दीज आर द स्ट्रेटेजीज। देखिए जब रेंज बाउंड, आपको मार्केट को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, मार्केट से लड़ नहीं सकते आप। ये मार्केट ऑप्शन बायर की नहीं है। जब ऑप्शन बाइंग का देखो टाइम आता है तब हम अपनी कैपिटल का 2-2 3-3 4-4 गुना पैसा कमाते हैं ना, वो फेज होता है मार्केट का। अब ये फेज नहीं है तो वी डोंट डू ऑप्शन बाइंग। और अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो मैंने इतने वीडियो शॉर्ट्स में बोल रहा हूँ इतने दिनों से, मत करो मत करो मत करो लड़ाई मार्केट से। राइट फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा स्ट्रेडल का चार्ट था। अब चलेंगे नेक्स्ट चार्ट पे इमीडिएटली। आज आपको थोड़ा मैं ऑप्शंस के चार्ट दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए मार्केट में क्या हो रहा है और क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बुल्स का पत्ता साफ। देखिए यहाँ पे आ जाइए, मेरा पॉइंटर फिर से खराब हो गया है, एक सेकंड में चेक कर लूं। ओके राइट, तो ये है, देखिए ये फ्यूचर ओआई स्कैन है। यहाँ पे ये स्क्रिप्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, इधर सिंबल्स हैं। ये कौन से हैं सारे आप ध्यान से देखेंगे, दीज ऑल आर बैंकिंग सेक्टर। ओके, अभी सिर्फ मैं बैंकिंग सेक्टर का आपको दिखा रहा हूँ, ज्यादा नहीं दिखा रहा, कंफ्यूज हो जाओगे। इसी से आप इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लेना, जो बैंकिंग सेक्टर का है वही निफ्टी का भी है। ये सारे बैंक्स हैं एफएनओ के। ओके, ये एफएनओ के सारे बैंक्स हैं। और बिल्टअप ये रहा, देखिए ये बिल्टअप क्या हुआ है, लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, शॉर्ट कवरिंग में क्या हुआ है, इससे वो पता चलता है। आप अक्रॉस ऑल द बैंक्स देख लीजिए, सब जगह शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं। और मैं आपको बैंक्स ही क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि एज पर मी, मैं इतने दिनों से आपको बोल रहा हूँ, बैंक्स आर स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। ओके, बैंकिंग सेक्टर निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 3 दिन से हायर लो लगा रहा था, 3 दिन से हाईएस्ट लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दे रहा था। दीज आर द रीजंस। ओके, और आप देख लीजिए सारे बैंक्स में शॉर्ट बिल्डअप हुए। शॉर्ट बिल्डअप मतलब मंदी की पोजीशन। ओके गाइस, जो जो चीजें बता रहा हूँ बैक ऑफ माइंड रखना ट्रेड लेने के लिए, इसलिए बता रहा हूँ ताकि किसी भी ट्रेड को लेते समय हमसे कोई भी गलती ना हो। सेकंड, देखिए ये आज की मार्केट ब्रेथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे सेक्टर्स हैं, ये देखिए फाइनेंस, ये आईटी है, ये बैंक्स हैं, बैंक्स का देखो ये हाल, आप ये पूरा बैंक्स का सेक्टर है। ओके, मतलब आप कोई सा भी सेक्टर उठा के देख लो, फार्मा की तो आज वैसे ही बैंड बजी थी डॉक्टर रेड्डी सिप्ला की, कोई सा भी रियलिटी देख लो, आप टेलीकॉम देख लो, टेलीकॉम पूरा पूरा टेलीकॉम ऑटोमोबाइल, यहाँ पे पूरी मार्केट ब्रेथ ओके बेयरिश है। ये मैं आपको मार्केट ब्रेथ दिखा रहा हूँ क्लोजिंग पे। मार्केट के जो एफएनओ स्क्रिप्ट्स हैं, ये सारी की सारी एफएनओ स्क्रिप्ट्स हैं, यहाँ जो देख रहे हो सारी फ्यूचर एंड ऑप्शन की स्क्रिप्ट्स हैं, स्टॉक्स हैं ये। ओके, इसका आप अगर समझ नहीं आ रहा तो कलर देख के ही आप थोड़ा अंदाजा लगाइए कि क्या समझ में आ रहा है आपको, और क्यों मैंने कहा कि बुल्स थोड़े से अब खतरे में नजर आ रहे हैं। देखिए अब आ जाते हैं हम, ये ऊपर इसको आप छोड़ देना, दिस इज नथिंग। ये देखिए निफ्टी की ऑप्शन चेन है। राइट फ्रेंड्स, कल जितनी बुलिश थी आज बिल्कुल उतनी ही बेरिश है। ये कॉल्स हैं, ये पुट्स हैं। लॉन्ग बिल्डअप पुट्स में 2 करोड़, शॉर्ट कवरिंग पुट्स में 1,70,00,000, यानी कि 3,83,00,000 का ओपन इंटरेस्ट बेयरिश है। ओके गाइस, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो, और शॉर्ट बिल्डअप कॉल्स में 6.36 करोड़, ये भी बेयरिश है, ये तो ह्यूमंगस बेयरिश है। तो 3.83 6.36 ये ऑलमोस्ट 10 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन का निफ्टी का बेयरिश है। ओके गाइस, और आपने आज देखा ही होगा एफआईज ने आज से दोबारा से भयंकर सेलिंग स्टार्ट कर दी है। ओके, अब देखना है ये कंटिन्यू रहती है या नहीं रहती। डेटा जो बता रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन की भी बात करेंगे, बट उससे पहले हमें डेटा समझना जरूरी है। निफ्टी की ऑप्शन चेन बेरिश है। अब ये देखिए डिटेल्ड ऑप्शन चेन जो मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ, ये स्ट्राइक प्राइस है, निफ्टी है, 4 नवंबर की एक्सपायरी है, दीज आर कॉल्स, दिस साइड इज पुट,
this is in the money call, this is in the money put, this is out of the money put, this is out of the money call and this is ATM strike price. अब आप इसको देखिए, कल जितनी हरियाली थी आज उतना ही रेड को लाल को क्या कहेंगे, अब मैं क्या बताऊं, सारा अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट बिल्डअप, मतलब बहुत ही ज्यादा बेरिश। ओके, पुट साइड आउट ऑफ द मनी में देखिए लॉन्ग कब करता है कोई, मैं आपको एक सेकंड लूंगा आपका। अगर स्मार्ट मनी है, अगर उसको लगता है कि मंदी होगी तो वो लॉन्ग नहीं करेगा, वो कॉल बेचेगा। ओके गाइस, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, वो उसको लग रहा है कि मार्केट गिरेगी तो वो कॉल बेचेगा। वो स्मार्ट मनी लॉन्ग कब खरीदेगा, मतलब जब व्हेन ही इज, मतलब उस इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा कि मार्केट जाने ही वाली है। शॉर्ट क्या करना, पुट को थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, वनीला पुट्स खरीदते हैं, पुट्स में लॉन्ग करते हैं। ओके, तो ये आउट ऑफ द मनी में आप देखिए, चाहे ये स्मार्ट मनी की कैटेगरी में आप एफआईएस को ले लो, चाहे प्रॉप ट्रेडर्स को ले लो, चाहे आप क्लाइंट्स को ले लो, किसी को भी ले लो, ये मुझे बहुत 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 अल्ट्रा बेयरिश लगता है। जब भी लॉन्ग करता है ना कोई, तो ये बहुत बेरिश होता है। और एट द मनी और इन द मनी में सब जगह आप देखिए शॉर्ट कवरिंग है। मेरी फोटो आ गई, इसके पीछे भी सारा शॉर्ट कवरिंग है। तो डेटा यार बहुत ही बेरिश है, बहुत बेरिश डेटा दिखा रहा है। मैं आपको ये बस थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा था दोस्तों। इसी के साथ आते हैं बैंक निफ्टी पे। अब बैंक निफ्टी भी कुछ अलग कहानी बयान नहीं कर रहा, आप देख लीजिए। ये बैंक निफ्टी है, 25 नवंबर की एक्सपायरी है। यहाँ आ जाते हैं, दिस इज कॉल, दिस इज पुट, लॉन्ग बिल्डअप 2-2.25 लाख, शॉर्ट कवरिंग पुट में 30.26 लाख। ओके, 33 लाख के आसपास ये डेटा बियरिश हो गया। पुट शॉर्ट करके जिन्होंने तेजी पोजीशन बनाई थी 30 लाख निकल गए। देखिए बैंक निफ्टी में 30-40 लाख इज अ बिग फिगर। ओके, और शॉर्ट बिल्डअप कॉल्स में 30 लाख, तो ये भी सारा कंबाइन कर दोगे 30-30 60 62 63 63-64 लैक्स का, विच इज अ गुड ओआई। ओके, ये हल्का मत लेना इसको, ये बियरिश ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी में, जो हमें स्ट्रॉन्ग लग रहा था थोड़ा, अब वो भी धीरे धीरे टर्न अप हो रहा है बियरिश। अब ये बैंक निफ्टी की देखिए ऑप्शन, डिटेल्ड ऑप्शन चेन है जो मैं आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी 25 नवंबर स्ट्राइक प्राइस, दिस साइड इज कॉल, दिस साइड इज पुट, दिस इज 58,400 एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, this is in the money call, in the money put, out of the money put, out of the money call. Similarly, as we have seen in the Nifty option chain, you can see very clearly here that the build up across all the strike price in bank Nifty, okay, yeah, this one, it's very bearish. Okay, smart money is selling the calls and making the bearish position. Now when we come to the put side, you can see put side there is in out of the money, जो भी पुट साइड पुट बेच के तेजी की पोजीशन बनाई थी वो सारी कवर कर ली गई हैं, थोड़े लॉन्ग्स भी बने हैं। और जो अगर इन द मनी में आएंगे आप, वहां पे भी शॉर्ट कवरिंग है, लॉन्ग है, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग। so all this side is also bearish. How anyone can go long in this market after watching, seeing, analyzing these types of option chain? It's next to impossible guys. Okay, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था ऑप्शन चेन का डेटा। अब आइए देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए 2 बजे जो मैंने आपको वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको कहा था ट्रेड तो मैंने बोला ही था कुछ नहीं है, और लॉन्ग ड्राइव पे जाइए, थोड़ा एंजॉय करिए। तो इसमें क्या था, मैंने आपको एक चीज बोली थी, या तो 30 मिनट टाइम फ्रेम या 75 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, ये 75 मिनट टाइम फ्रेम है। मैंने आपको कहा था पिछले 3-4 दिन का आप स्विंग हाई पकड़िए और स्विंग लो पकड़िए, और ये 2 येलो लाइंस देख रहे हैं, दिस इज द चैनल। तो पिछले ये 1 दिन है, ये 2 दिन है, ये 3 दिन है। ओके, और ये चौथा दिन भी आप ले सकते हैं हाफ। यहां से 4 दिन हो गए, मार्केट एक ट्रेंड दिखा रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। ओके, इट्स गोइंग इन दिस चैनल। अब देखना ये है कल कि ये इस चैनल को रिस्पेक्ट करता है या यहाँ पे ब्रेक डाउन दे। यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग तो हुई है लेकिन थोड़ी सी हुई है, उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, या इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है। ओके गाइस, ये देखना बहुत जरूरी है। ओके, और देखिए दूसरा स्विंग जो लो है, दिस इज कमिंग एट 25,800, दिस स्विंग लो इज कमिंग एट
25,720। मैं आपसे सारी चीजें अभी डिस्कस करूंगा एंड दिस लो इज कमिंग एट 25,620। अभी ये सारा चलो, अभी ये लेवल्स तो मैं आपसे जब डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तब डिस्कस करूंगा। आपको ये समझ में आना चाहिए, ये ड्रॉ करिए, जरूर जरूर ड्रॉ करिए ये अपने चार्ट पे और देखिए प्राइस एक्शन इसको रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, कैसे जा रहा है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्तों, अब वही अपने फेवरेट निफ्टी। देखिए ऑप्शन चेन बेरिश है, एफआई सेलिंग कर रहे हैं, रुपया हमारा अब 40 पैसे कमजोर था और ये कॉन्ट्राडिक्टरी है किसके, ट्रम्प और शी जिनपिंग में। आप देखेंगे थोड़ी अच्छी बात हुई है, 10% मेरे ख्याल से ट्रम्प ने टैरिफ कम कर दिए हैं और 1 साल के लिए जो रेयर अर्थ की प्रॉब्लम थी यूएस और चाइना के बीच, वो चाइना ने 1 साल के लिए उसका एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया है, जो पहले थोड़ा रोक रखा था। तो यूएस और चाइना के हिसाब से ये अच्छी चीज है। हमारे हिसाब से 2-3 चीजें मैंने गिनवाई वो खराब चल रही हैं, तो खुद ही डेटा पॉइंट कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन बाइंग इसमें थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये निफ्टी का चार्ट है, 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। ईएमएस बहुत अच्छे से ऊपर जा रही है, अभी भी कोई बात नहीं है। 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, लेकिन सारी गेम आ रही है ये और ये जो है ना दोस्तों क्लस्टर, ये आप लोगों की कैपिटल उड़ा देगा रिटेल बायर्स की। देखिए मैं अपने अपने तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, रिटेल बायर्स जो हैं, रिटेल ऑप्शन बायर्स अगर इसमें ट्रेड करेंगे तो आपकी कैपिटल, आप कितनी तगड़ी, कितनी स्ट्रॉन्ग अपनी साइकोलॉजी क्यों ना बना लो, आप बिल्कुल रोबोट क्यों ना बन जाओ, आप टर्मिनेटर क्यों ना बन जाओ, लेकिन यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी वो फेल ही करेगा स्मार्ट मनी, और आपके इतने स्टॉप लॉसेस लगवाएगा, इतने स्टॉप लॉसेस लगवाएगा कि जब मार्केट ब्रेक डाउन देगी या ब्रेकआउट देगी, तब रिटेल ट्रेडर्स के पास ट्रेड करने के लिए रह जाएगा ठेंगा। सारी कैपिटल खत्म हो चुकी होगी यहाँ पे। तो प्लीज मेरे एटलीस्ट जो मेरी फैमिली के लोग हैं, मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, प्लीज इसको अवॉइड करें। मैं बहुत टाइम से आपको बोल रहा हूँ इस रेंज को अवॉइड कर दीजिए बिल्कुल। कॉन्ट्रा भी मत लीजिए यार, मत लो कॉन्ट्रा, नहीं कर पाओगे आप लोगे कहीं पे भी आपके अगेंस्ट कैंडल खड़ी हो जाएगी और फिर बस स्टॉप लॉसेज, और फिर वो आप विशियस सर्कल में फंस जाओगे। ओके, 25,700 800 हर बार बताता हूँ, 26,100 बिल्कुल अवॉइड कर दो इस रेंज को, बिल्कुल कोशिश भी मत करना इस रेंज को प्ले करना है। तो अभी मैंने आपको बताया, देखिए 75 पॉइंट मुझे मिले हुए हैं ऑलरेडी एक स्ट्रेटजी में। आप स्ट्रेडल बनाइए, आप स्ट्रेंगल बनाइए, आप रेशो स्प्रेड्स बनाइए। ओके, आप अगर आपको तेजी लगती है तो आप बुल कॉल स्प्रेड बनाइए, अगर आपको इसी रेंज में मंदी रखती है तो आप बियर पुट स्प्रेड बनाइए। देखिए इतनी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको ये चीजें नहीं आती, ये सारी चीजें आपको नहीं आती, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज एंड बिलीव मी, आई एम वेरी मच श्योर दैट very soon I will bring up a video, a detailed video, at least 4 to 5 strategies जो कि आप ऐसी मार्केट में भी ट्रेड कर सके। ओके, बट टिल देन अवॉइड दिस रेंज। ओके गाइस, अगर रेंज का ब्रेक, देखिए अब क्या करना है, रेंज का ब्रेक डाउन हो, पहला सिग्नल 25,800 के नीचे नीचे जाएगी मार्केट तो शॉर्ट का सिग्नल इनिशिएट हो जाएगा। ओके गाइस, लेकिन आप याद रखिए 25,800 यहाँ पे तोड़ा था मार्केट ने, यहाँ नीचे तक गया था। ओके, वो लेवल क्या था 25,720 और वहां से शार्प पुल बैक आ गया था। ओके, वापस मार्केट इसी रेंज में आ गई, ट्रैप करा यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को जिन्होंने शॉर्ट किया और वापस फंसा दिया। तो 25,800 के नीचे मार्केट वीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ध्यान से देख के शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे। राइट फ्रेंड्स, पहला टारगेट क्या होगा, ये होगी हमारी डायरेक्शनल सेलिंग।
पहला टारगेट ऑफ कोर्स 25,720, दूसरा टारगेट 25,625, तीसरा टारगेट 25, आप 500 टू 525 ले लीजिए। ओके, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ये जो 25,800 है, ओके, दिस इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये टूटेगी, एक तो लेवल टूटेगा और एक 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूटेगी। सेकेंड थिंग, देखिए ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं, ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये आ रही है 25 आई थिंक 585 इस लेवल पे। ये लेवल आएगा आपका इन दो लेवल्स के बीच में, तो यहाँ पे अपने ट्रेड्स को चेक जरूर कर ले, वरना अगर यहाँ पे 20 डीएमए नहीं होती तो मेरा सीधा टारगेट 25,500 टू 525 होता। ओके गाइज, ऊपर की तरफ 26,100 निकलेगा तब बात करेंगे, अभी कोई बात नहीं करनी। ओके गाइज, दिस इज द सिंपल स्ट्रेटेजी ऑफ निफ्टी। अब हम आएंगे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी हमें क्या कह रहा है, देखिए जो स्ट्रॉन्ग लग रहा था वो भी हमारा साथ छोड़ता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में बहुत क्लियर कट आपको बताया था मैंने, 57,800, 58,600, नो ट्रेडिंग जोन फॉर रिटेल ऑप्शन बायर। लिख के रख लो दोस्तों, ये रेंज जो दोनों आपको बताई है मैंने, राइट फ्रेंड्स। इसके नीचे जाएगा, ऊपर की तो अभी हम बात ही नहीं करेंगे। ओके, इसके नीचे अगर जाएगा तो शॉर्ट इनिशिएट होंगे। ओके, इसके नीचे अब मैं आपको एक 50 पॉइंट का और दे देता हूँ, 57,750। देखिए वैसे तो 800 के नीचे वीकनेस बननी शुरू हो जाएगी। ये क्या है, दिस इज योर दिस 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, यहाँ पे इसके नीचे तो फिर मेरे ख्याल से मार्केट बहुत तेजी से जाएगी। ओके गाइस, इसके नीचे कहाँ पे जा सकती है, नेक्स्ट टारगेट होगा 57,550 टू 500, 500 टू 550 मोटा मोटा। और इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो आप सीधा जा सकते हैं 57,250 तक, जो कि है आपकी ये ब्लू लाइन विच इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये अगर ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, इन कैंडल्स के लो आप जोड़ेंगे तो ये अप ट्रेंड में थोड़ा चल रहा था बैंक निफ्टी। ओके, ये थोड़ा सा अप ट्रेंड में जा रहा था, आज बैंक निफ्टी ने इसके नीचे की क्लोजिंग दे दी है, तो दिस इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है यार, मजा नहीं आया। ओके, तो बैंक निफ्टी में ये आप 57,750 के नीचे शॉर्ट इनिशिएट करूंगा, दिस इज टारगेट 1, दिस इज टारगेट 2। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, 57,800 टूटेगा तो 57,850 रख लो, 57,900 रख लो। ओके, पहला टारगेट आपका आ जाए तो उसके बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकते हैं। अगर मोमेंटम अच्छा है तो आप 10 EMA रखो, सॉरी 21 EMA रखो ऑन 10 मिनट टाइम फ्रेम, या आप 40 EMA रखो ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम। सिंपल स्ट्रेटेजी है, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। और रेंज को प्लीज, अगर आप थोड़े से भी विश्वास रखते हैं मेरे पे, तो प्लीज जो रेंज मैंने बताई है निफ्टी बैंक निफ्टी की, काउंटर ट्रेड्स भी मतलब उसे छोड़, लीव इट। कुछ नहीं होता, कोई ट्रेड नहीं छूट रहा, कैपिटल रहेगी तभी आगे कमा पाओगे। तो उन रेंजेस को आप छोड़ दीजिए, ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट आएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं, जब भी आएगा मैं आपको बताऊंगा, आप ट्रेड लेना, पैसा बनेगा, बहुत मोटा पैसा बनेगा, लेकिन थोड़े से पेशेंस रखिए, मार्केट को डायरेक्शन देने दीजिए। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो देखिए, शेयर लाइक जरूर करिए हमारे रिटेल ब्रदर्स को, और जो नए लोग देख रहे हैं आप पीछे के वीडियोस जाके जरूर देखिए, आपको समझ में आएगा कैसे हम खेल करते हैं, कैसे प्रॉफिट बनाते हैं, क्या स्टॉप लॉसेस होते हैं, और लास्ट में जो भी आप ट्रेड लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही लें। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एंड ट्रेड वेरी केयरफुली।